मोष्टामानु मंदिर का महत्ता सारे घाटी यानी पिथौरागढ़ वासियों के बीच ही नहीं, दूर दूर तलक मोष्टा देवता के चमत्कारों की कहानी सुनाई देती है। साल में एक बार मोष्टामानु मंदिर में मेले का आयोजन होता है, जहां दूर दूर से लोग खींचे चले आते हैं। मंदिर को लेकर मान्यताएं और कहानियां भी अद्भुत किस्म की है, जिनका रिश्ता भारत से लेकर पड़ोसी देश नेपाल तक जुड़ा हुआ है। दर्शन के लिए आए एक भक्त ने हमें इस मंदिर की पूरी कथा हमें सुनाई। ऐसा है, आज से 400-500 साल पहले जब ये बसासत बसी ना यहाँ पर, इस पूरे इलाके को गोरंग कहते हैं, एक छोटी सी स्टेट है। तो वो जो राजा यहाँ के थे लोकल, पहाड़ में तो नीचे से आके माइग्रेशन, उन्होंने यहाँ पर 4 मंदिरों की स्थापना की बड़े बड़े। तो उसमें एक असूरेश्वर का है, वो शिव रूप में है, एक गोकर्णेश्वर है वो शिव रूप में है, एक आदि शक्ति वैष्णवी का है, वो उसकी है, क्या कहते हैं, विष्णु उसमें, और एक जो है मंदिर ये पशुपतिनाथ का है, ये भी शिव, नेपाल से हम लोग बिलोंग करते होंगे, तो उसके स्मृति में यहाँ पर बनाया। उसके बाद क्या हुआ कि वो यहाँ पर एक शक्तिपीठ की भी स्थापना करी। यहाँ पर मूल शक्तिपीठ पहले थी, तो एक नेपाल से बाद में जो हमारे मोष्टा देवता है, विष्णु अंश अवतार है, उनमें इंद्र के मानस पुत्र है। जैसे नारद जी ब्रह्मा के थे ना, इनके माता पिता राजा थे, तो उन्होंने इंद्र की आराधना करी। आराधना करने के बाद इंद्र की वरदान से एक लड़का पैदा हुआ। तो इसको इसलिए पानी का देवता ज़्यादा इंद्र से संबंधित है ना, वरुण से, तो पानी का देवता कहते हैं। धीरे धीरे इनका कालांतर में पिथौरागढ़ के रेवेन्यू विलेज है 313, 6 पट्टी सूर में या पट्टियाँ होती थी। 313 में जब बारिश के लिए बारिश नहीं होती थी तो इनकी मनौती करते तो बारिश होती, तो ये सभी 313 गाँव का ही आराध्य हो गया बाद में। यही इसका इतिहास है, क्योंकि देवी पहले है तो इसलिए देवी अब बलि का भी और डोले का भी, क्योंकि देवी प्रथम है। इनको बाद में देवी के आने के बाद ये यहाँ पर स्थापित हुए। तो देवी दुर्गो काली रूप में है, एक लटेश्वर है वो शिव के एक रुद्र रूप में है, तीसरा जो है मोष्टा जो है वो विष्णु के अंश अवतार मानस पुत्र इंद्र के है। इस तरह से है इसका वर्णन। और इसको करीब मंदिर को स्थापित हुए 500 कुछ साल हुए हैं। और इस तरह का जो ये बना है ये 1926 में बना, जो अभी मॉडल दिख रहा है ना। पहले पहाड़ में उस तरह के बनते थे, छोटे, मतलब 2 ढाल, 2 छत वाले। तो फिर लोग आधुनिक हुए, तो एक कोई धर्मानंद पंडित जी थे इसी के पुजारी, उन्होंने किसी अपने प्रयत्न से चंदा उन्दा करके 1926 में ये निर्मित हुआ। पत्थर का है भीतर से, बाहर का केवल ये सीमेंट का है, भीतर पत्थर से है। तो अब धीरे धीरे इसकी ख्याति बढ़ती रही, तो इसके अच्छी मान्यता है। तो यहाँ पर इसलिए जैसे लोग पूछते हैं ना, कहते हो विष्णु का मंदिर है, विष्णु अंश का डोला क्यों आता है? क्योंकि डोला जो है देवी पहले से वास आती थी। महाकाली का एक सब ऑफिस टाइप का, यहाँ महाकाली एक पहाड़ की देवी होती थी, कलकत्ता में उसका मूल है। पहाड़ में भी आदि शंकराचार्य द्वारा कीलक की हुई गंगोली हाट में सामने पड़ती है ना, ये यहाँ से 16 मील दूरी में दिखता भी है यहाँ से। तो वहाँ पर शक्तिपीठ महाकाली की है, और महाकाली की शक्तिपीठ और शिव की जागेश्वर की जो वो क्या कहते हैं वो है ज्योतिर्लिंग, उसके लिए जो आदि शंकराचार्य थे उनके द्वारा पूजित हुई ना, तो इसलिए उसका ज़्यादा महत्व का। नंबूरी पाद दक्षिण के उन्होंने बद्रीनाथ को और इसका अपने हाथ से अभिषेक किया है ना, तो इसलिए वहाँ हम नहीं जा सकते, तो हमने यहाँ पर सब ऑफिस, इसलिए विष्णु के साथ नहीं तो ये डोले का कोई औचित्य नहीं है ना, बलि का भी नहीं है। विष्णु तो शंख चक्र गदा सांग गृहीत परमायुधि करके, वो तो विष्णु अवतार है, राम है, कृष्ण है। उसी तरह से राजा को भी विष्णु मानते हैं, ये तो राजा के लड़के थे, बलि का नहीं था, शिव रूप में हुए, ऐसा है। आज के युग में बेशक ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग इन बातों को सिरे से नकार दें कि इंसान के अंदर भी देवता का वास हो सकता है, लेकिन ये सच है। आस्था आसमान से भी ऊंची हो सकती है, और वो विश्वास और चमत्कारों पर आगे बढ़ती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। मोष्टा देवता नेपाल से पिथौरागढ़ के इस खूबसूरत इलाके में आना तो रहस्यमय रहा। इस जगह पर देवता का मंदिर स्थापित होने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। कहा जाता है जब मोष्टा देवता ने अपना चमत्कार अंग्रेजों अफसर को दिखाया, तब जाकर वो पहाड़ के भगवान की पावर को समझ पाया। आखिर में अंग्रेज अफसर के भी इस देवता के लिए शब्द निकले, मोस्ट पावरफुल गॉड। मोष्टामानु मंदिर का इतिहास पुराना है, उसको लेकर मान्यताएं का अंबार भी उतना ही विख्यात है। बेशक मोष्टा बारिश के देवता माने जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का विश्वास है कि जो भी यहाँ पूरी श्रद्धा के साथ मन्नत मांगते हैं, कभी खाली हाथ नहीं लौटता। देवदार के घने पेड़ों के नीचे बसे मोष्टामानु मंदिर को लेकर स्थानीय मान्यताएं हैं कि उनके साथ पंचकोटि के देवता भी विराजते हैं। इनमें बालाजी, लाटाजी,
पशुपतिनाथ और महाकाली माने जाते हैं। इनके अलावा भी मोष्टा देवता के साथ कई ईश्वरीय शक्तियाँ का वास का विश्वास है। मोष्टा मानु कहें, मोष्टा मानु बुलाएं, मोष्टा मानु पुकारे या मोस्ट पावरफुल गॉड, सच ये है कि ईश्वर एक है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।